हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों मैं आज क्लास 10th का चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 7 करवा रही हूँ। क्वेश्चन 6 तक मैं पिछले वीडियो में करवा चुकी हूँ, तो जिन बच्चों ने न देखा हो वो जाकर के हमारे चैनल को देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। तो मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है साइज में। यहाँ पे हमने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x0 मान लिया है। हम लिख लेते हैं लेट P x0 इज द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, अच्छा। और लेट 2 - 5 को हमने क्यू लिया हुआ है। लेट q इक्वल टू है 2 - 5, ये ले लिया है। एंड r हमने क्या लिया है? ये लिया हुआ है -2 9। तो हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो पॉइंट P है Q से और R से इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट मतलब PQ की डिस्टेंस इक्वल टू PR की डिस्टेंस, मतलब ये हमारा PQ इक्वल टू PR। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन PQ इक्वल टू है PR। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? PQ इक्वल टू PR। हम डिस्टेंस फार्मूला को यूज करेंगे। तो अगर हम PQ लेते हैं, ये रहा हमारा PQ, तो हमारा डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? रूट ओवर, इसको हम x1 y1 मान ले, इसको x2 y2 मान ले, तो x - 2 होल स्क्वायर, x - 2 होल स्क्वायर प्लस 0 -5, दैट मीन्स 0 + 5 होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया PQ का डिस्टेंस इक्वल टू PR। तो यहाँ पे हमें रूट ओवर लगाना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये x1 y1 है, इसको x2 y2 मान लेते हैं। x - 2 मतलब x + 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई, समझ आई? तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम स्क्वायर बोथ साइड करके इनके रूट भी हटा देंगे। दोनों साइड रूट होते हैं तो रूट कैंसिल आउट हो जाते हैं। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। x - 2 होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लगेगा, आप लोगों को पता होगा। फिर भी मैं लिख देती हूँ, a - b होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और यही अगर a प्लस b होल स्क्वायर लिखना है तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर यहाँ पे प्लस 2ab होगा और प्लस b स्क्वायर, बस इतना ही फर्क होता है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। तो चलिए यहाँ a - b होल स्क्वायर जैसा खोलेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो -2ab होता है तो -2 × x × 2 दैट मीन्स -4x और प्लस b स्क्वायर, b जगह पे 2 है तो 4। ये सब तो आप लोगों को आता ही होगा, ज़्यादा इनको बताने की जरूरत नहीं है। तो अब नेक्स्ट हमारा ये क्या है? 0 + 5 मतलब 5 ही है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ठीक है, ये हो गया इक्वल टू x + 2 होल स्क्वायर। इस तरह ये भी होगा, खाली यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और प्लस -9 का होल स्क्वायर 81। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर मतलब जोड़ करके, जो जुड़ रहा है उसको जोड़ देते हैं, -4x प्लस 25 और 4 29। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 85, यहाँ पे हो जाएगा 85। अच्छा, अब हम लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमारे यहाँ रूट हट जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से भी रूट हटा करके उसके बाद ही काम करना शुरू कर सकते हो। स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख दो, या जब इक्वल के दोनों साइड में रूट होते हैं तो अपने आप ऐसे यूं ही कैंसिल कर दोगे तो भी रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, फिर मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि करेक्ट तरीका यही है। हम ऐसे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। कोई भी काम अगर हम करेंगे दोनों साइड में करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे ताकि हमारे स्क्वायर रूट हट जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो हमारा ये रूट 2 है और इसको हम स्क्वायर कर देते हैं तो भी हमारा रूट खत्म होकर सिर्फ 2 हो जाता है। बस वही इसमें करना है, रूट हटाना है। आप चाहो तो ये काम शुरुआत से ही कर सकते हो या बाद में कर लो। अगर हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख दिया तो बस हमारा ये ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ठीक है, अच्छा एक्स स्क्वायर इधर भी है इधर भी, ये इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब कट जाएगा, तो यहीं से इसको काट देते हैं, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अभी हम क्या करते हैं, एक्स को एक साइड ले लेते हैं, नंबर को एक साइड ले लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा -4x, ये वाला 4x इधर आएगा तो ये भी हो जाएगा -4x
इक्वल टू 85 और प्लस 29 हो जाएगा तो -29। तो हमारा ये क्या हो गया, -8x हो जाएगा यहाँ पे, -8x इक्वल टू, इसमें 85 में से 29 घटाएंगे, 15 में से 9 घटाया 6, इधर हुआ 7 में से 2 गया 5, 56। -8x इक्वल टू 56, तो मैं इधर ले जाती हूँ उसको, तो x क्या हो जाएगा, -8 नीचे आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो गई 56 अपॉन -8। अब 8 से 56 तो 7 हो गया, माइनस ऊपर चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -7। तो हमारा पॉइंट P जो हमने माना था x0 है ना, तो बस वही पॉइंट आ जाएगा। तो पॉइंट P क्या हो जाएगा, पॉइंट P या खाली पॉइंट ऑन द x एक्सिस P तो हमने माना हुआ है, तो पॉइंट ऑन द x एक्सिस इक्वल टू x0 था, तो हम लिखेंगे -7 और 0, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया? तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 8 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P 2 - 3 एंड Q 10y is 10 यूनिट्स। मतलब P Q के बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट दिया हुआ है, इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। ये हमारा गिवन ही है कि P Q इक्वल टू है 10 यूनिट्स। ठीक है, P Q इक्वल टू 10 हमारा दिया हुआ है, तो P Q होगा क्या, देखो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, वही करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा 10 - 2 होल स्क्वायर प्लस y -3 मतलब y प्लस 3 होल स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू है 10। ये हमारे क्वेश्चन में तो दिया हुआ है। अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, तो हमारा ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो रूट हट जाएगा, पहले ही हम कर लेते हैं। अब 10 - 2 क्या होता है 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू, अरे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 10 पे भी तो स्क्वायर लगेगा, इसका तो रूट हटेगा और 10 पे स्क्वायर लग जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 100। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 8 स्क्वायर होता है 64 प्लस, इसको हम a प्लस b होल स्क्वायर की तरह सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू वाई इंटू 3 मतलब 6y और प्लस b स्क्वायर, b का मतलब है 3 यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 100। ठीक है, अच्छा अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा 64 और 9 को हम जोड़ लेते हैं, तो कितना आता है, पर इसको हम अरेंज करके लिख लेते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 प्लस 9 कितना होता है 73, और ये 100 को भी हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो हो जाएगा -100 और इक्वल टू इधर होगा 0। अब ये हुआ वाई स्क्वायर प्लस 6y, अब 100 में से 73 घटेगा तो क्या आ जाएगा 27, लेकिन 100 है माइनस का, तो ये आएगा -27 इक्वल टू 0। अब हमें फैक्टराइज करना है, 27 के ऐसे फैक्टर जो जोड़ने या घटाने से 6 नंबर दे दें, तो 9 3 27 होता है, 9 में 3 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, तो बस यही वाला हम ले लेते हैं। फैक्टराइज करना तो आप लोगों को आता ही होगा, पॉलिनोमियल चैप्टर में सारा सीखा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस 9y माइनस 3y और -27 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम दो में कॉमन ले, इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, y कॉमन हो रहा है, तो हम y यहाँ पे कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस 9। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, जो पहले ब्रैकेट में आया हुआ वही तो दूसरे ब्रैकेट में लाना होता है, तो यहाँ पे हम -3 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा y और 3 9 27, तो यहाँ प्लस 9 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब माइनस कॉमन ले लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, इक्वल टू 0। अब y प्लस 9 दो बार है, तो एक बार हम y प्लस 9 लिख लेते हैं, और दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब या तो ये 0 या तो ये 0, अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर लेते हैं। तो इफ y प्लस 9 इक्वल टू 0, y प्लस 9 इक्वल टू 0, देन y की वैल्यू आ जाएगी -9, और इफ y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो y की 2 वैल्यूज आएगी, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ था फाइंड द वैल्यूज। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया ये y की 2 वैल्यूज आ गई, एक तो -9 और दूसरा 3। है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इफ Q01 is equidistant from P and R, P की ये कोऑर्डिनेट है R के, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फिर आल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR and PR। तो पहले हम वैल्यू ऑफ x निकालते हैं। देखो Q है इक्विडिस्टेंट, हमारा Q क्या दिया हुआ है, Q है 0 1 और P है 5 -3 एंड R दिया हुआ है x 6। ये बोला है कि Q is equidistant from P and R, इसका मतलब क्या है, PQ इक्वल टू QR,
तो ये है ना क्यू हमारा इक्वी डिस्टेंस है पी और आर से। मान लो हमारा ये पॉइंट क्यू है और ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है आर, तो ये पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो बस जैसे हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। पी क्यू क्या हो जाएगा? 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस -3 -1 होल स्क्वायर, ये हमारा हो गया पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। क्यू आर यहाँ ये हो जाएगा x माइनस 0 प्लस 6 माइनस 1। अब दोनों साइड में रूट है तो बस स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट हटा देते हैं। बस हम ये हो गया 5 माइनस 0 होल स्क्वायर मतलब 25, 5 का स्क्वायर ही हो गया और प्लस यहाँ पे -3 -4 हुआ, -4 का स्क्वायर भी तो 16 होता है, इक्वल टू ये हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस 6 माइनस 1 5, तो 5 का स्क्वायर 25। अब जब हम देख रहे हैं दोनों साइड 25 है तो 25 कैंसिल हो गया, मतलब x स्क्वायर इक्वल टू 16। नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा x स्क्वायर इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू हो जाएगा √16। √16 मतलब प्लस माइनस दोनों ही में आता है 4, क्योंकि +4 का स्क्वायर भी 16 होता है, -4 का स्क्वायर भी 16 होता है, इसलिए हमारे यहाँ पे x की दो वैल्यूज आई है +-4। x की वैल्यू तो हमने निकाल लिया। अब फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR। ठीक है, अब QR क्या हो जाएगा? QR एंड PR, देखो ये रहा हमारा QR। R तो हमें ये R में x तो हमें पता चल गया, तो अब यहाँ पे R हमारा ऐसा हो जाएगा, R हो जाएगा +-4 और 6। ठीक है, अब हमारा R ये ऐसा हो गया, तो हमें जब QR निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? +-4 इसका रूट ओवर +-4 -0 होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? QR हम निकाल रहे हैं तो 4 माइनस 0 प्लस माइनस लगाते ही लिख रहे हैं, प्लस माइनस में आया हमारा आंसर तो, और प्लस 6 माइनस 1 होल स्क्वायर, 6 माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, QR हमारा हो गया 4 माइनस 0 होल स्क्वायर, तो 4 ही स्क्वायर होगा 16। अब यहाँ पे प्लस है माइनस हो, स्क्वायर के बाद तो 16 ही निकल के आएगा, ये होगा 16 और प्लस 6 माइनस 1 कितना होता है? 5, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25, 16 प्लस 25, तो हमारा QR आ गया। 25 में से 16 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 41। तो QR की डिस्टेंस हमारी आ गई √41 यूनिट। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो QR आ गया हमारा √41। अब हम PR की निकाल लेते हैं इसी तरह से। PR चलो हम यहाँ पे लिख लेंगे तो आपको इजी रहेगा। हमारा Q पॉइंट है 5 -3 और R पॉइंट है +-4 और 6। ठीक है, तो अब PR की डिस्टेंस निकालना है हमें, तो PR इक्वल टू क्या हो जाएगा? √4 +-4 -5 होल स्क्वायर और प्लस 6 माइनस -3 मतलब 6 + 3 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? 6 माइनस -3 तो 6 + 3 होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारा PR आ जाएगा। यहाँ पर है प्लस माइनस, तो इसमें देखो हमें दो वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। तो पहले हम प्लस के साथ वाली निकाल लेते हैं, जो तो हमने लिख दिया तो प्लस के साथ वाली लेते हैं। तो ये हमारा +4, इसको एक बार और लिख लेते हैं, +4 -5 होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे तो हम 9 लिख देते हैं, 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? +4 -5 मतलब -1 का स्क्वायर, -5 + 4 क्या होता है? -1 होता है, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। ठीक है, चलो इसको भी लिख लेते हैं, -1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर हो गया 81। नेक्स्ट स्टेप हमारा -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 + 81, तो कितना आ गया? √82, ये हमारा आ गया। अब एक बार हम माइनस का नंबर भी लेंगे दोबारा से, क्योंकि PR की दो वैल्यू निकलेगी। अब इसको ऐसे लेते हैं, -4 -5। ठीक है, प्लस माइनस है तो यहाँ पे इसका फर्क पड़ रहा है, और प्लस 6 + 3 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बस ये ध्यान देना है, इसमें दो बार इसको निकालना पड़ रहा है। तो -4 -5 कितना हो गया? -9, -9 का स्क्वायर और प्लस 6 + 3 9, 9 का स्क्वायर अंडर रूट। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 और प्लस यहाँ पे भी आ गया 81, 81 दो बार आ गया, 81 + 81
कितना हो गया 162 अंडर रूट, या इसको 2 टाइम्स 81 भी हम कर सकते थे। ठीक है, 81 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 2 इंटू 81, तो हमारा 162 है क्या एक्चुअली 2 इंटू 81 ये है। तो अब 81 तो 9 बन के बाहर आ जाएगा और 2 हमारा ब्रैकेट के इस रूट के अंदर रह जाएगा 9 रूट 2 यूनिट। तो देखा आपने पी आर की 2 वैल्यूज निकली, एक ये और हमारा जो क्यू आर था एक ही निकला था। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आंसर में आप लिख सकते हो, आंसर क्या है हमारा क्यू आर इक्वल टू है √41 और पी आर हमारा है √82 एंड 9√2। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया आंसर। तो इसलिए इसमें 2 निकालना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे +-4 जो है इसका एक बार प्लस लेके करेंगे, एक बार माइनस लेके करेंगे, तो ये आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो चलें करते हैं 10th क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 36 एंड -34। तो मान लेते हैं हमारा पॉइंट जो xy है इसको मान लेते हैं P, ये पॉइंट है हमारा xy और ये इक्विडिस्टेंस है किससे किससे, एक तो इसको Q मान लेते हैं 3, 6 और इसको मान लेते हैं R। ये पॉइंट जो है हमारा दूसरा वाला -3, 4। तो हमारा जो पॉइंट P है इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है, मतलब PQ इक्वल टू PR ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जब इक्विडिस्टेंट है तो हम लिखेंगे कि आप लैंग्वेज जो लिखना चाहो लिख सकते हो कि सिंस P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम Q एंड R। ये मान लेते हैं हमारा जो XY दिया हुआ है ना, XY जो P है हमारा लिख लो, लेट P XY is equidistant from Q। Q हमने ये वाला लिया है 36 एंड R -3, 4। ठीक है, ये हमने लिख लिया, ये लिख लोगे तो इजी रहेगा समझने में। तो देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा PQ इक्वल टू PR, PQ इक्वल टू PR। ठीक है, क्लियर। अब PQ की डिस्टेंस क्या होगी भाई, अपना वही फार्मूला लगाओ, डिस्टेंस फार्मूला PQ होगा x -3 होल स्क्वायर प्लस y -6 होल स्क्वायर, ये हो गया इक्वल टू PR हमारा क्या होगा x -3 मतलब x +3 होल स्क्वायर और प्लस y -4 होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड हमारा ये रूट हटा देते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख करके रूट हटा देते हैं, उसके बाद फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है, इसलिए मैं पूरा करवा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि रूट दोनों साइड होता है वो तो हट ही जाना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हमारा ऐसा हो जाएगा, ये नेक्स्ट स्टेप ऐसा हो जाएगा x -3 होल स्क्वायर प्लस y -6 होल स्क्वायर इक्वल टू x +3 होल स्क्वायर प्लस y -4 होल स्क्वायर। ठीक है, वो तो खाली रूट हटाएंगे और कुछ नहीं किया। अब हम इसको करते हैं a - b होल स्क्वायर वाले फार्मूले से। यहाँ a - b होल स्क्वायर लगेगा, यहाँ a - b लगेगा और यहाँ पे a + b होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। तो ये फार्मूला तो आप लोग कई बार कर चुके हो, डायरेक्ट करते हैं। सबसे पहले होता है a स्क्वायर दैट मीन्स x स्क्वायर, फिर -2 मतलब 2 × x × 3 तो -6x और प्लस b की जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर मतलब 9। ये हो गया, खुल गया। इसी तरह इसको भी खोल लेते हैं y स्क्वायर -2 × y × 6 मतलब 12y और प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। इधर का हमारा खुल गया। अब आगे इसका भी खोल लेते हैं x +3 होल स्क्वायर। तो सबसे पहले x स्क्वायर, यहाँ पे हमारा -6x था, यहाँ पे हमारा हो जाएगा +6x और +9। इसका हो गया y -4 होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर -2 × y × 4 मतलब -8y और +4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ये हमारा आ गया। अभी हम देख रहे हैं x स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये कट जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसका मतलब हम यहीं से काट देते हैं। y स्क्वायर भी हमारा कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बच रहा है वो लिख लेते हैं हम। ये हमारे पास है -6x और -12y और ये 36 और 9 आपस में जुड़ जाएंगे तो इनको जोड़ के लिख लेते हैं। 36 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा +45
ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 6x माइनस 8y और 16 और 9 कितना होता है, 16 9 25 प्लस 25, ठीक है। अच्छा, अब इन सारे को एक साथ ले आते हैं, क्योंकि हमें इसमें रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई पूछा गया था, एक इक्वेशन टाइप का बनेगा, क्योंकि एक्स और वाई दो वेरिएबल हमारे पास है, तो इनकी वैल्यू तो नहीं निकलेगी, सिर्फ एक वेरिएबल होता है तो एक्स वैल्यू हम कई बार निकाल चुके हैं, ठीक। तो इसका रिलेशन ही बनेगा, एक इक्वेशन बनेगा। तो हम सारे एक साइड कर लेते हैं, माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45, अब इधर ले आएंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस 6x प्लस 8y माइनस 25 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, माइनस 6x आपस में जुड़ेंगे, दोनों माइनस है तो माइनस हो गया 12x। अब माइनस 12y है और प्लस 8y है, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में है तो घट जाएगा, तो माइनस 4y। अब 45 माइनस 25, 45 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में 5 गया 0 और 4 में 2 गया 2, मतलब 20 आ जाएगा प्लस में इक्वल टू 0, ये आ गया हमारा। लेकिन अभी इसको हम छोटा कर सकते हैं, इसमें हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, देखो शुरुआत में माइनस है तो उसको तो हम हटा ही देते हैं सीधा इक्वेशन लिखने के लिए, तो हम यहाँ पे -4 कॉमन लेते हैं। मैं इधर करूँ इसको, तो थोड़ा जगह नहीं है, ये मैं इधर ले जा रही हूँ, ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ लेना। अब यहाँ पे हम इस इक्वेशन में -4 कॉमन ले रहे हैं, तो -4 अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x, माइनस तो चला गया यहाँ 3x, और यहाँ पे प्लस में आ जाएगा क्योंकि -4 कॉमन लिया हुआ है, 3x प्लस y और यहाँ पे +5 आ जाएगा, नहीं -5 आएगा, -4 कॉमन लिया है ना हमने, यहाँ पे आएगा हमारा -5 इक्वल टू 0। देखो जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो साइन चेंज हो जाती है, ये हमारा माइनस था प्लस में हो गया, ये -4y था प्लस y हो गया, ये +20 था तो -5 हो गया, डिवाइड भी हो रहा है। अभी -4 0 के उधर जाएगा, 1 में जाएगा तो 0 ही बन जाएगा, मतलब हमारा नेक्स्ट स्टेप ऐसा हो जाएगा 3x प्लस y -5 इक्वल टू 0, ये हमारा रिलेशनशिप आ गया, यही हमारा आंसर होगा, रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया। आज ये हमारी 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तो वीडियो कैसा लगा, अगर बच्चों आप लोगों को समझ में आया हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए कि वो भी इसका फायदा उठा सके, और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।